हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यार्थी क्लास। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी मस्त हैं, स्वस्थ हैं। ध्यान दीजिएगा, हम क्लास 10 का पढ़ रहे थे और हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था और बेसिक कॉन्सेप्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गया है। आप लोग जाकर वहां से वीडियो देखिए। तो अभी बाकी सब जब न्यू नहीं मजबूत रहेगा तो हम उस पर मकान नहीं बना सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, न्यू को मजबूत करने के लिए हमारा बेसिक का कॉन्सेप्ट जाकर देखिए। यहाँ से हो गया एबीसी में ये सर्कल बी हो गया ये AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। साइड में ये बराबर क्या रहता है? लंब बटा हम लोग कहते हैं क्वेश्चन टफ नहीं होता है और समय पढ़ने को आ जाए। क्वेश्चन क्या कर तो क्वेश्चन क्या करें? तो लंब में 3 लिख देंगे, बनाएंगे, उसमें ध्यान देंगे 4 को और जो होगा क्या संपूर्ण होगा। तो फिर पाइथागोरस को बनाने लगाएंगे। अगर कोई पाइथागोरस को पढ़ने तो भी बनाया है हमारा चार्ट में वीडियो देख सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ पर ये इसको इस साइड में दे सकते हैं। सब एक्शन कर AB बराबर दे दिया 24 4 3 24 सेंटीमीटर और BC 4 दे दिया ये सेंटीमीटर। क्लियर? इसका आंसर है। अगर आप लोग को निकालना है तो देख लीजिए फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब कोण भी दिया रहेगा तो, क्योंकि sin थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है और cos थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है। तो क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर। तो लंब की जगह का ऊपर दे हमने बताया कि इसके सामने वाला लंब ये आधार बटा कोण होता है। ये कोण होता है तो हम 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर बराबर में स्क्वायर। तो 4 4 16 क्या होता है b स्क्वायर। कोण का वर्ग वर्ग में से 9 को बराबर आपका आंसर मिलेगा 7 वर्ग स्क्वायर यानी b बराबर वर्ग 7। ये ठीक से लिख लिया, ऐसे लिख लिया। कोई दिक्कत है इसको किसी को भी हम आधार ले सकते हैं। करना है तो कर लीजिए, इसको सर्च कीजिए और आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है? 7 स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। और हमें क्या करना है प्लस और इसका करेंगे 576 और साइन यानी यही कर सकते हैं। तो हम इसका मतलब ऐड करेंगे 7 हमारे पास मिलेगा cos थीटा बराबर क्या रहता है 25 आधार 9 6 15 का और हां से ये है 7 4 12 और क्या है 5 एक आंसर ये निकल गया। दोनों अगर आप लोग समझ में आया हटाएंगे कमेंट में इसका मिलेगा मान बताइए 625 625 कम 25 into 25 क्या मैं कहा था बेसिक है, कोई लड़का नया होगा तो उसको समझने में तो आना क्या है ये बराबर यानी ये बराबर यही का है। हम जानते हैं कि बार क्या रहता है टीटी करता है लंब बटा आधार हैं लंब बटा यानी 3 बटा 25 रूट ओवर। आप लोग कितना समझ में आया कमेंट में बताइए तो कितना समझ में आया और कर लीजिए सब लगा दीजिए। ये ध्यान रखिएगा जब जिस एंगल वाले हम देखते हैं अब ये ये सामने वाला हमेशा होता है जिसको से देखते वो आधार होता है 90 डिग्री सामने वाला हमेशा कोण होता है। चाहे जैसे कलर में भी लंब हो जाए सुनना है नोट कर लीजिए अच्छे से समझ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए क्वेश्चन है ये बी ये सी। अब हम ये क्वेश्चन क्या कर रहे हो ये 7 और ये 25 देता है। देखिए अब बहुत मस्त क्वेश्चन साई है। में ये लड़की क्वेश्चन देख के घबरा जाती है ये क्या कर रहा है हो जाएगा उसने कहा है पसंद ये आधार जो दिया है उसको नोट कर ले। ऐसे साइन है तो यहां पे जो दिया है उसको नोट कर ले। 15 लंब बटा ये बराबर ये होता है ना अब लंब दे दे लो और ये क्यों कोट ये बराबर 7 आधार बटा 25 लंब यानी कमेंट में बेस होना और ये हम जानते हैं ये जानते हैं ना ठीक है। सी का मान बता दें इसका मतलब हम लिख सकते हैं और सब यूज कर रहा हूं ताकि हम लोग 15 मीटर हो जाए और ये ठीक हमारी फंक्शन 20 सभी का न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल के पास ले जा रहे हैं 7 सेंटीमीटर कोई लड़का तो लड़की तो शादी करेगा 21 से कभी अब हम सी में न्यूमेरिकल के पास जाएंगे सी बराबर अब ये वाला ये बराबर होगा और ये बटा 15 अंदर इतना था यार। अब ये हमारा कोण तो सही हमारे पास ये दे दिया अब हम डायरेक्ट एक ट्रायंगल रचना करेंगे ऐसे ही बना सकता है। ये एक और कोई मान लीजिए लेके हम यहाँ हमारी कहेंगे हम ये किसी के के नाम भी देना है दे लीजिए, नहीं भी देंगे तो गलत नहीं है। यहाँ से देख रहे हैं कोण ये बराबर हम ध्यान दीजिए कोण ये बराबर बटा आधार बटा लंब और यहाँ से देख रहे हैं ये आधार है
ध्यान से देखिएगा बाबू, आधार का जगह पिता लिख देंगे 25, इसके सामने वाला ठीक लंब की हो गया 15, ठीक सामने वाला मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा, कमेंट में अभी जरूर राइट एंगल होना चाहिए। यहाँ से देखेंगे ये लंब हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ये लंब हो जाएगा, लंब बदलता रहता है उसके स्ट्रक्चर आधार पे। दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर हमारा, यहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, यहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर। ऐसा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत पढ़िए। हमारा क्वेश्चन क्या है, अब उसके अंदर देखिए, ध्यान दीजिए, कोट ए बराबर जैसा था वैसा हमने लिख दिया। अब हम पाइथागोरस का फॉर्मूला यहाँ क्या कहता है, h स्क्वायर 1 मींस हाइट है, इसी को ऊपर है b के स्क्वायर प्लस का b के स्क्वायर, और ये tan कितना है, r का मान 15 के स्क्वायर प्लस, देखिए बाबू हम आपका स्क्वायर 15 के स्क्वायर लिखिए बाबू, लेकिन दूसरा में ये 25 और ये 64 और इधर h स्क्वायर है, ये हमारे साथ अगर यहाँ ही आ रहा है 15 का 15 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 5 से 25 और 5 से समान दो 7 या 15 बचे 75 लिख सकते हैं पूरी ये 5 7 4 वाला तो हमारा मतलब होता है। हम डायरेक्ट पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे, अब हम इसका ऐड करेंगे हम क्या करेंगे, h स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग 5 4 2 8 गुण दे दिया, अंतर दे दिया, और ये 7 रखा है तो लंब दे दिया, उत्तर क्या होता है, हां ये इसको मान लेंगे क्या है, आधार tan b के वर्ग 28 या आगे, और ये का होता है आप लंब ज्ञात करना करके देखिए, यहां से बाबू ये लंब का स्क्वायर बराबर लो भाई 17 का गुणा करना है ना, कितने को डाउट बता सकते हैं, इसका 7 के 50 11 इधर लाना बाबू, हमने क्या किया, हमने कोई दिक्कत चलिए अब देखिए हमने हमारे का है 15 को 8 दिया था, और ये बात कुछ नहीं किया है, बराबर जो दिया था हमने उसी को लेकर इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, प्लस की जरूरत नहीं पड़ी तो बाहर मिलेगा। अभी हम लोग साइन पर थीटा प्लस cos थीटा नंबर 1 जैसे ये फार्मूला नहीं पता है, और sin थीटा बराबर 1 cos थीटा स्क्वायर माइनस ये फार्मूला 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, ये सब फार्मूला हम लोग को नहीं पता है, इसीलिए हम जरूरत पड़ रही है। अब वो फार्मूला हम बता देंगे तुरंत यही से आप लोग बना लेंगे, लेकिन बेसिक है तो बेसिक की तरह चला जाए। अब एक एक सब पर चले जाएंगे तो लग जाए गिर जाएंगे, इसीलिए तो पहले से चलना प्रारंभ करेंगे, और ये रोज इसको छोड़ देना तो चलिए इसको इरेज करना है, हम इरेज करके देखेंगे 5 लिख सकते हैं। आप लोग को पता है क्या क्या है, मान बाबू पता चलिए ये हमने क्या बनाया था, ये बेसिकली कुछ नहीं है, बनाया था ये क्या है बाबू, ध्यान दीजिए बाबू, अब ध्यान दीजिए, अब हमें ये निकल गया तो हम tan b और ये मान लगाएंगे, और दूसरा हम निकालेंगे समझा देंगे क्या निकालना है, त्रिभुज b से b हमने कहा था यहां से देखेंगे ये p है, ये लंब हो जाएगा, इस पर से देखेंगे होगा आधार हो जाएगा, आधार 90 डिग्री के सामने वाला कोण होगा, कोण हो जाएगा, इसी पैटर्न पे याद करना है। प्रश्न में क्या लाता है, क्या दिया है, tan 15 b बराबर 8 दे दिया है, क्या क्या दे दिया है 15 दे दिया है बाबू, हमने कौन क्या लिखा है बोलो इसके बोलो से ये 17 या अंडर रूट चुका है ना। अब देखिए क्या दे दिया है, सभी निकाल लीजिए, ये तो प्रश्न में दिया है। अब देखिए बाबू कौन ये बराबर 8 मतलब ये मतलब ये नहीं हम साइन में लंब से के समान क्या कर लेना था, आ जाएगा बाबू कौन r बराबर क्या होता है, sin a r बटा sin a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कोण, वैल्यू कितना है sin लंब बटा कोण, हमने इसको उपयोग करना और भाई यहां नहीं भी दे दिया, थोड़े भी दे दिया, आधार भी दे दिया, तो लंब के जगह पे क्या हो जाएगा 15, कोण के जगह पे क्या हो जाएगा 17, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप देखिए यहां पर हम लिख दें से a बराबर कोण बटा आधार, क्या होता है बाबू कोण बटा आधार है, कोण कितना है 17 और आधार है 8, ये आपका आंसर, ये दो आपका आंसर हो गया बाबू। देखिए सवाल टफ नहीं है, बस हमें समझना आना चाहिए, समझ आ गया तो सवाल बहुत आसान हो गया, समझ नहीं आया तो सवाल बहुत कठिन हो गया। हमें बराबर आप लोग को रिवाइज करा देना है बाबू, आप लोग भूलिएगा नहीं, ये किसी तरह याद कर लीजिएगा, sin a बराबर
लंब बटा कोण P बाई H परपेंडिकुलर हाइपोटेनस cos A बराबर आधार बटा कोण cos A बराबर बाबू आधार बटा कोण यानी B बाई H। इसी तरह tan A बराबर लंब बटा आधार यानी P बाई B। अब इसी का रेसिप्रोकल होता है cosec A, इसको पलट दीजिए कोण बटा लंब, इसका होता है sec A, इसको पलट दीजिए कोण बटा आधार, इसका रेसिप्रोकल होता है cot A आधार बटा कोण। तो देखिए बाबू जब हमने कहा था कि आधार ये कोण आधार बटा कोण को हमने आधार बटा ये लंब आधार बटा लंब को हमने लिख दिया तो कोण का मान गया रखिए। स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए। अब हम पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए। पांचवा क्वेश्चन है देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर इस पर भी बाबू आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। इस पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए भाई, बहुत जरूरी चीज है मेरे लिए। हाँ कह रहा है कि sec थीटा बराबर 13 बटा 12 अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकल्पना कीजिए। भाई साहब जो जैसा बोल रहे हैं वैसा हमको लिखना है। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे गिवन दैट यानी दिया है। क्या दिया है बाबू sec थीटा बराबर 13 बटा 12। तो sec थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला गौर फरमाइए cos थीटा बराबर आधार बटा कोण। तो sec थीटा बराबर उसका उल्टा क्या हो जाएगा कोण बटा आधार गुड। अरे आप लोग पढ़े होंगे लाल बटा कक्का पढ़ा ना लंब बटा कोण आधार बटा कोण लंब बटा आधार फिर उलट दीजिए इसका रेसिप्रोकल ये आप लोग पढ़े होंगे इतना हम लेकर चलते हैं। अब ध्यान दीजिए यानी ये दे दिया है क्या दे दिया है यानी कोण और आधार दे दिया। हम एक त्रिभुज बना लेंगे बन गया भाई लोग। ये एंगल थीटा ले लेंगे, इसके सामने वाला लंब बना दिया है जिस पर टीका है वो आधार और 90 डिग्री वाले का सामने का कोण ये हाइपोटेनस। हम हर एक वर्ड लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। जो इंग्लिश मीडियम का होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए कोण कितना दिया है बाबू 13 कितना दिया है 13 दिया है कोण। तो इसके लिए 13 आधार कितना दिया है 12। हमें लंब पूछ रहा है हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा h² बराबर p² प्लस b²। लेकिन हमें p चाहिए इसको इधर ट्रांसपोज भेजेंगे तो ये हो जाएगा p²। अब 13 इसका मान दिया 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर। इसका 169 इसका 144 p का मान। अरे बाबू नहीं आ रहा है तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि गुणा कर लीजिए। अभी हम लोग इतना तेज ये 1 है बाबू याद रखना। ये गुणा कर लीजिए बाबू 131 ये गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 1 जा 3 1 961 ये मिला। 12 का भी गुणा कर लीजिए बाबू। नहीं आ रहा है तो हम लोग को बेसिक पढ़ना है तो 5 बार 6 बार गुणा करना पड़ेगा। हम लोग इस तरह इतना विद्वान होते तो हमारा कोई वीडियो देखता नहीं देखता। समझ में आया। इसका मान हमने ज्ञात कर लिया है। अरे 12 का स्क्वायर 144 का। अब हम इसमें से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम सब्ट्रैक्ट करने का बेसिक कांसेप्ट होता है बाबू इसको इसमें से माइनस करिए। तो 9 रुपए में से 4 रुपए हमने भाग गया चॉकलेट खरीद के तो हमारे पास बचा 5। यहाँ पर 6 में से 4 रुपए और खा गया। यहाँ पर 2 1 में से 1 भाई 0 ले p² हम p² इधर भी लिख सकते हैं 25। क्यों लिखा है हमने कहा 2 रुपए में 2 केजी आलू तो 2 केजी आलू का दाम 2 रुपया दोनों आपस में बराबर है। इसको इधर उसको उधर लिख सकते हैं।
समझ में आया? ये बहुत कंसेप्ट है। 2 रुपए में 2 केजी आलू का दाम 2 रुपए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जब ये तो पी स्क्वायर बराबर 25 दोनों साइड या डायरेक्ट लिख लीजिए और यहाँ पे पी का वैल्यू क्या निकल गया 5 ये निकल गया। अब कह रहा है बाबू अब बहुत दर्दनाक चीज कह रहा है। क्या कह रहा है सर जी? अब कह रहा है ओनली मैंने सेक दे दिया है हमारे पास इसको छोड़कर साइन बच रहा है, कोस बच रहा है, tan बच रहा है, cot बच रहा है और cosec बच रहा है कि नहीं? इसी सभी का मान तो देखिए sin थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार मान नहीं बाबू लंब बटा कोण। sin थीटा बराबर लंब बटा कोण। तो लंब क्या है 5 और 13 यानी 5 बटा 13 इसका आंसर हो गया। cos थीटा बराबर आधार बटा कोण यानी 12 बटा 13। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी 5 बटा 12 ये आधार है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा आधार कॉमन है। ये वैल्यू थोड़ा चमक रहा है शाइनिंग हो रहा है। अब पर cot और cosec इसका आप लोग बता दीजिए बताना क्या है। ये इसका रेसिप्रोकल होता है तो इसको पलट कर लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आप लोग बताइएगा। 6, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।